हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। Producer, cheers. Cheers, sir. And music. Music, sir. Cheers. मेजर पी सकता है हो, हो, हो। Music. वो सड़ा हुआ म्यूजिक था ना, उस पर कॉपीराइट नहीं आ सकता, इस पे डर लगता है। और बताओ। बड़ी कंपनी, बड़े लोग, बड़ी बातें। हाँ, सर, एक हमारे सब्सक्राइबर हैं अनिकेत पाटिल जी। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है, मेल किया, बेसिकली एक मैसेज किया मुझे। उस मैसेज में उन्होंने बताया कि वो स्टॉकहोम में रहते हैं और स्वीडन में। वहाँ पे एक लोकल मैच चल रहा था इंडियंस एंड पाकिस्तानीज के बीच में। मतलब लोकल होते हैं ना कि पाकिस्तानी भी है, इंडियन भी है, तो उनके बीच में मैच चला। तो कहते मैं मैच देखने गया था और वहाँ पे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ और वो उससे मतलब उस पर चाह रहे थे कि आपसे उनका रिएक्शन हो। तो मुझे लगा कि मैं उनका क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ आज। उन्होंने ये पूछा कहाँ पे हुआ? स्टॉकहोम में। अच्छा, उन्होंने पूछा कि राखी के बाद मैंने राखी बांधी हुई थी और मैं बैठा हुआ था, तो एक बच्चा आता है मेरे पास और वो मेरे से पूछता है कि आप पाकिस्तानी हो? तो उन्होंने बोला कि नहीं। तो बोला फिर आप मुस्लिम हो? उन्होंने बोला नहीं। उसके बाद वो बच्चा उनके यहाँ से तुरंत भाग गया। एंड उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये जो बच्चे ने मेरे से पूछा, एक तो वो क्यों पूछा और कि ये क्या इसका इन्फ्लुएंस है कि जो पाकिस्तानी माइंडसेट है। क्योंकि वो बच्चा है, वो पक्का उनका मानना है कि 90% वो बच्चा वहीं पे जन्मा होगा, बट वो मुस्लिम, पाकिस्तानी, ये वाला रूप एकदम पकड़ के रखे हुए हैं। वो तो है ही। ये पाकिस्तानी हर जगह जाते हैं, यही काम करते हैं। दे डोंट इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, राइट? अब एक बात बताइए, एक क्रिश्चियन कंट्री में ये पूछना क्या मुसलमान है, और वही बच्चा, वो भी बच्चे को तो खैर जो उसके माँ बाप ने सिखाया, बच्चे ने भी बोला। बच्चे तो मासूम होते हैं, उसको क्या बच्चे को अकल भी नहीं होगी, पर जो घर में सुनता है वही बोलेगा। अगर आपको इतनी नफरत है नॉन पाकिस्तानी से या नॉन मुस्लिम से, तो आप एक ईसाई देश में क्या कर रहे हैं भाई? डेनमार्क इज अ क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री, क्यों आया? वहां भी पूछते होंगे गोरे को देख के? नहीं पूछते होंगे ना वहां पे, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स लेने हैं वहां पे। 2000 यूरो, 1500 यूरो हर महीने मिलेगा। 9-9, 10-10 बच्चे पाकिस्तानी पैदा करते हैं कमरे में। कोई बेड के ऊपर 2 सो रहे हैं, बेड के नीचे 4 सो रहे हैं। ऐसे उनके फोल्ड होके बच्चे जाते हैं पाकिस्तानियों के, इतना पैदा करते हैं वहां पे। अंबार लगा रखा है, हर एक बच्चे का पैसा मिलता है। तो यही सीखेंगे वो, और कुछ नहीं। उनसे देखो ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है, इनका दिमाग इतना ही है पाकिस्तानियों का। Whenever there are, let us say there is a room in which there are 10 scientists. एक बात कह रहा हूं, there are 10 scientists and the average IQ in the room is 150. The average IQ in the room is 150. 150 की एवरेज IQ है, मीडियन निकाल लो, is 150 एवरेज IQ. As soon as a पाकिस्तानी enters that room, 10 बैठे हैं, एवरेज 150 है। जैसे ही पाकिस्तानी आता है, that collective IQ comes down to 50. इतने दिमाग से पैदल है, इनको कुछ ये पता नहीं मुल्क है क्यों, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। इसका लॉजिक क्या है इस मुल्क का, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये लोग हैं मतलब ये अनाज क्यों खाते हैं, ये इनके यहाँ हवा क्यों चलती है, इनके पास मुल्क है क्यों, ये है दे जस्ट ये बोझ हैं, है ना? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, ये वो हैं ये। तो आई डोंट ब्लेम द चाइल्ड। बच्चे मासूम होते हैं, मैं बच्चे को ब्लेम नहीं कर रहा, बट बच्चे को डे 1 से यही सिखाया जाए। संस्कार जैसी चीज तो है ही नहीं है, तिरस्कार है उनका। और जितने भी नेगेटिव आ रहे हैं सब इनके हैं। मुझे इस पे वो याद आ रहा है एलन मस्क का वो कमेंट, सर, जो उसने रिपोस्ट किया था। एक पाकिस्तानी कह रहा था ना डेनमार्क में ही पे, कि कुछ दिन में हम तुमको वो कर जाएंगे, तुम्हारे तो एक 2 बच्चे होते हैं मैक्सिमम, हम 5-5, 6-6 पैदा कर देते हैं। ठीक है, एलन मस्क ने जो बात बोली ये एम है। देखो पाकिस्तानी जो है, पाकिस्तानी कभी ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे बेहतर इंसान बन के दिखाऊंगा।
पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मेरी कारकर्दगी तुमसे अच्छी होगी। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं इतनी पढ़ाई करूंगा कि मैं तुम्हारा बॉस बन जाऊंगा। पाकिस्तानी कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ऐसा बिजनेस खोलूंगा कि देखना तुम जैसों को 100 लोगों को अपने यहाँ मैनेजर। पाकिस्तानी वो नहीं कहेगा। पाकिस्तानी कहेगा या तो कहेगा मैं फट जाऊंगा और तुम्हें लेके अपने साथ ऊपर चला जाऊंगा 72 लोगों के पास, या पाकिस्तानी कहेगा मैं इतने बच्चे पैदा करूंगा तो माइनॉरिटी में। दैट्स इट। इनका एम ही वही है। इसके अलावा आपने कभी पाकिस्तानी साइंटिस्ट सुना है? एक था बेचारा अहमदी जिसकी वाट लगा दी, और एक है बेचारा प्रोफेसर हुदबॉय जो कि खुद अपने आप में बहुत तगड़ा बंदा है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पूछ नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मौलवियों की पूछ है। अहमद शरीफ चौधरी का बाप था ना, हाँ। वाला वो तो साइंटिस्ट कम जिन्नू था। जिन्ना मुझे लगता है जिन्ना भी जिन था। उसका नाम ही ऐसा खतरनाक है, जिन्ना। एक जिन कई जिन्ना, सिंगुलर प्लूरल का। ये बात में दम है कि नहीं? फ्रीडम फाइटर, एक बात बताओ, एक जिन का बहुवचन क्या होता है? जिन सुबह इंग्लिश में हुआ, जिन्ना हिंदी में हो गया। नहीं, मैंने जिन्ना तो उसमें कई सारे हो गए। जिन्ना बोलो। जिन्नों का जिन का ना जिन्ना। हमारी टीम में सुरसुरी छोड़ दो सर, ऐसे ये तो है सर। जिन्नों का ना जिन्ना। सर एक श्रीनगर से खबर आ रही है, हजरत बल दरगाह है, वहां पे एक शिलापट होता है ना, किस चीज का इनॉग्रेशन होता है, तो पता है कौन किसने इनॉग्रेट किया, क्या क्या। उस शिलापट पे एक तरफ अशोक स्तंभ था, एक तरफ वक्फ बोर्ड का वो था। वहां पे भीड़ जाती है और नमाज होती है, नमाज के बाद वो भीड़ अचानक से उग्र हो जाती है और वो भीड़ उस अशोक स्तंभ को तोड़ देती है पत्थरों से। अशोक स्तंभ का सिंबल था कि प्रॉपर अशोक स्तंभ? अशोक स्तंभ का सिंबल था उस पे जो शिलापट था उस पे, उसको तोड़ देती है। हाँ। इस पे बहुत बवाल हो रहा है सर। क्यों बवाल क्यों हो रहा है? वो कह रहा है कि ये देश के अस्मिता पे हमला है, ये वो। अशोक स्तंभ हमारा नेशनल एम्बलम है, उसको तोड़ना है। सीसीटीवी लगी है? सीसीटीवी लगी है? वीडियो फुटेज है। वीडियो फुटेज है। आप सब लोगों को पहचानते हैं? जिन्होंने तोड़ा आप पहचान लेंगे उनको, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। कहानी खत्म हो गई। इसमें इतना सेंटिमेंटल होने की क्या जरूरत है? देखो, देश के किसी भी निशान पे अगर किसी ने हमला करा है तो उसके ऊपर कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एंड ऑफ स्टोरी। नेशनल एम्बलम सर, इनका कहना है कि हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहा है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा है, सब झूठ बोल रहा है, सब फ्रॉड है, सब दोगलापन है। कोई धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर रहा। कोई धार्मिक, ये धर्म के पीछे लोग छुप रहे हैं, ठीक है, ये टेररिस्ट सपोर्टर हैं। आपका वीडियो आ गया है, अब उनका आहत उनके साथ होगा। जेएनके पुलिस विल टेक एक्शन। धर्म को आहत। हाँ, अब देखते हैं, कोई बात नहीं। ये तो देखो होगा, ये तो होगा। इसका पॉलिटिकल कोई वो बनाने की कोशिश करी जाएगी, ये कर दो वो कर दो। बात ये है कि आप कितना तगड़ा एक्शन लेते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जब बड़ा तगड़ा, अगर किसी ने ऐसा करा, अशोक स्तंभ पर किसी ने हमला करा और उसको तोड़ा और आपने उनको भेज दिया कानून के तहत, इट हैज टू बी अंडर लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, अगर वो चीज जो आपका एक्शन है इसके खिलाफ जो आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, अगर वो कानून के हिसाब से नहीं होगी तो उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं है। इट हैज टू बी इन द एजेस ऑफ द लॉ, अंडर द एजेस ऑफ द लॉ, एंड इट हैज टू बी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर उसमें जेल है तो जेल है, जाएंगे जेल की हवा खाएंगे 5-6 महीने, अपने आप ठंडे हो जाएंगे, फिर वापस आएंगे। फिर इन्हीं लोगों को पकड़ के कहना कि अब तुम अपने हाथ से दोबारा अशोक स्तंभ बताओ, वरना फिर तुम जेल जाओगे 6 महीने के लिए। सब बनाएंगे। सीएम साहब का स्टेटमेंट आया है कि, एक बात बताऊं, यहां पे सैयद अली शाह गिलानी जो था ना, ये एक जमाने में कश्मीर घाटी का ये डॉन हुआ करता था। मैं इसकी सही बात बताता हूं, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस वाले ये लोग कैलेंडर निकालते थे हड़ताल का, वीकली कैलेंडर निकलता था कि मंगल को हड़ताल होगी, फिर बृहस्पति को होगी, फिर शनिवार को होगी, और इनके हिसाब से हड़ताल होती थी, शटर डाउन होता था, पत्थरबाजी होती थी, जैसा गिलानी बोलता था।
एक दिन 370-35 से हटाया, टेलीफोन लाइन इंटरनेट बंद करे, गिलानी को पकड़ के जेल में डाल दिया। भाई साहब, जो हुर्रियत वाले थे उनको तो छोड़ दो, हुर्रियत वालों को छोड़ दो, वो अलग है। मैं हुर्रियत वालों की बात नहीं कर रहा। श्रीनगर में कुत्ता नहीं होगा, और जो श्रीनगर का आम नागरिक है, उसने, जो आम बंदा है वहां पे, उसने, जो कश्मीरी है, उसने एक राहत की सांस ली। उसने बोला कि अब कम से कम मैं अपनी दुकान पर बैठ तो पाऊंगा, ये आदमी पागल ये बंद कर देता था हमारी दुकान। तो यू हैव टू टेक एक्शन। अगर आप एक्शन लोगे कुछ नहीं होगा, अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो बहुत कुछ होगा। जिन्होंने ये करा पकड़ के रगड़ो, सब ठीक हो जाएंगे। रगड़ दो पकड़ के एक बार अच्छी तरीके से, और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए भाई। कानून के परे अगर आप कार्रवाई करोगे फिर बात नहीं बनेगी। अंडर द लॉ, अंडर द लॉ, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ द लॉ आप जो भी कार्रवाई करोगे, और सख्त से सख्त कार्रवाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर, डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी से लेकर, इंसल्ट ऑफ नेशनल एम्बलम से लेकर, जो भी इसकी धाराएं बनती हैं, 4-5 धाराएं, वायलेंस और ये सब दुनिया भर की चीजें, इंसाइटमेंट, वो पुलिस को पता है क्या आप बनाइए, ये 6 महीने, साल, 2 साल अंदर रहेंगे, ठंडे होकर आ जाएंगे, इनका पूरा जज्बा शांत हो जाएगा, फिर इन्हीं को बुला के कहना कि दोबारा बना बेटा यहाँ पे। सीएम साहब का कहना है कि जो धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जहां धार्मिक स्थल होते हैं, हाँ, वहां राष्ट्रीय चिन्हों का इस्तेमाल नहीं होता है। देखो यार, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। आप सब लोगों का अपना अपना होता है, ठीक है। कोई चेन की असेंबली है या कोई भी है, ठीक है, अगर कोई अपनी बात कहने से पहले अगर कोई दुआ पढ़ना चाहता है, और जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है, राइट, अगर कोई मुसलमान है अपनी दुआ पढ़ना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है, उसको पूरी इजाजत है, पूरी इजाजत होनी चाहिए है। कोई हिंदू है अगर कुछ पढ़ना चाहता है, मंत्र पढ़ना चाहता है, कुछ एग्जाम्पल देना चाहता है रिलीजियस, पूरी इजाजत है। ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो इजाजत देता है, नॉट इजाजत देता है, उसमें रामायण के चित्र बने हैं। इजाजत देता है बात की बात है, उसमें रामायण के चित्र बने हैं। धर्म को आप राष्ट्र से, न्याय से आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपके संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर के लिखा हुआ जो बाबा साहब का संविधान है उसके अंदर ही है। ये तो अपनी मर्जी से कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए नहीं चाहिए नहीं, जो है उसकी बात करो भाई। अगर आपकी पार्लियामेंट चल रही है, भारत की पार्लियामेंट चल रही है, और कोई मुस्लिम एमपी है, मुस्लिम एमपी कहता है कि मैं जाके नमाज पढ़ना चाहता हूं, मैं जाके नमाज अदा करना चाहता हूं, मेरा वक्त हो गया, फ्राइडे को है और जुम्मे की नमाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको अनुमति मिलनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड, उसका रिलीजियस ऑब्लिगेशन है, वो जाए अपना नमाज पढ़ के वापस आ जाए, ज्वाइन कर ले, क्या दिक्कत है? आप उसको अलग नहीं कर सकते भाई। और जेब में पैसे हो तो मतलब जेब में पैसे, अब जैसे अब जा रहे हैं तो नेशनल एम्बलम वो है, जो हमारी जो करेंसी है वो भी एक राष्ट्रीय चिन्ह की ही तरह है ना हमारे लिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की करेंसी नहीं, उसमें अशोक स्तंभ है, उसमें अशोक स्तंभ है, हाँ, सारी चीजें हैं, उसमें गांधी जी की फोटो है। उसको लेके जैसे ये लोग नमाज पढ़ने जाएंगे कि नहीं, सीएम साहब बेसिकली, क्योंकि कह रहे हैं राष्ट्रीय। देखो सुनो यार, ये सब ना ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, इनको ज्यादा सीरियसली मत लो। ये राजनीतिक स्टेटमेंट है, सब अपनी अपनी रोटियां सेकेंगे, जिसकी जितनी रोटी सिके, ठीक है। बट एक मैं बात बता दूं, वन थिंग, इस बहस से अलग, इस बहस से अलग, मैं इस बहस में नहीं जोड़ रहा इस चीज को। आई एम टॉकिंग अबाउट चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, ठीक है, इज अ डिसेंट वे। जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया मैं उससे दूर, उससे अलग हटके बोल रहा हूं कि सिंबल होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो तो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। उमर अब्दुल्ला इज अ डिसेंट गाय, he's a decent guy. His elders are very naughty. दिल्ली तक कहावत मशहूर है सर, Very naughty. कश्मीर, श्रीनगर, देन दिल्ली, तीन दिन के 3 पहर, 3 मुंह, 3 जबान, 3 भाषा, 3 बोली। अरे एक मशहूर था, पता नहीं किस्सा सही है कि गलत है, भाई साहब अपनी यजदी मोटरसाइकिल में पीछे बैठा के जीनत अमान को डल्ले घुमा रहे थे यार।
मतलब ऐसा सुना है ना, हो सकता है गलत, मेरी आई एम रॉन्ग, आई कुड बी रॉन्ग, ऐसी बात नहीं। ये बड़े वाले रसिया रह चुके हैं बहुत ज्यादा, अपने अपने टाइम के थे, अपने टाइम के ऋतिक रोशन है वो रियल लाइफ के। कौन सा कैरेक्टर था उसमें, एक मूवी है ना मुझसे शादी करोगी में, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो कादर खान साहब ने प्ले किया है, दुगल साहब, हाइदर दुगल साहब है। अच्छा, नहीं बट दिस उमर अब्दुल्ला इज far far better than his father. एंड हिज फादर इज दुगल साहब बेसिकली। अच्छा, मुझे नहीं याद है, रेफरेंस नहीं समझ आ रहा, रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा, लेकिन उमर अब्दुल्ला इज फार बेटर, ही इज फार बेटर, ही इज मोर सिविलाइज्ड, ही टॉक्स मोर सेंस। दुगल साहब की कहानी होती है कि दुगल साहब के घर पर रोज बोर्ड बदला जाता है। क्या? आज दुगल साहब अंधे हैं, हाँ, आज बहरे हैं, हाँ, आज गूंगे हैं, हाँ, तो उनका हर दिन के हिसाब से बीमारी चलती है। वैसे इन भाई साहब का हर दिन माहौल समय के हिसाब से जबान बदलती है। मेरे बगल में बैठे थे श्रीनगर की फ्लाइट में, अब मैंने तो इनके खिलाफ बयान दे रखे थे पूरे। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर फारूक अब्दुल्ला, ही वाज सिटिंग हियर फ्रंट एयरक्राफ्ट की बिल्कुल फ्रंट सीट में, ये इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था। मैंने इनकी तरफ देखा, मैंने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, फिर उसके बाद सो गए। थोड़ी देर के बाद फ्लाइट टेक ओवर, सो गए टक से। मैं बाकी चीजें जो थी वो बताऊंगा नहीं, आई वाज फीलिंग एनीवे। और बताओ क्या खबर? सर पाकिस्तान से लोन नहीं मिला, हमने कल भी डिस्कस किया और उससे पहले भी एक बार डिस्कस। पाकिस्तान को चाइना से लोन नहीं मिला, वो जो 2 बिलियन के लिए फिर एडीबी के पास गया। हाँ, अब इसमें पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शंस आ रहे हैं कि भारत ने साजिश कर दी। अरे यही होगा, और उनका डिफैक्टो रिस्पॉन्स है कि भारत ने साजिश। अच्छा, उनको चाइना से लोन नहीं मिला तो इसमें भारत ने क्या साजिश कर दी? कि भारत ने, हम अमेरिका के पास गए तो भारत चाइना के क्लोज गया, अफ्रीका के पैसे मत दो। एक्चुअली पाकिस्तानी मीडिया से एक्चुअली भाई मुझे नहीं पता यार, कितना लोन है यार? 2 बिलियन यूएस डॉलर। आपको लगता है कि मोदी जी 2 बिलियन के लिए कुछ टाइम वेस्ट करेंगे अपना? इतना तो मेट्रो शाम को कमा देती दिल्ली में। ये देखिए भाई साहब कह रहे थे तो उसके बाद इनके पास आता है खाता साइन करते हैं 1.9.8 बिलियन ओनली, बाकी पॉइंट 2 का है, 0.2 का है, 0.02 का है। पुतिन भी तो गया था वहाँ पे। नहीं, वो साजिश नहीं किया, उससे तो बोला ना शहबाज ने कि हम इज्जत करते हैं आपके और भारत के रिश्तों की। पुतिन कह रहा नहीं भी करोगे तो क्या उखाड़ दोगे जबरदस्ती हम आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानियों को आज तक एक नहीं समझ पा, देखिए हम आपके साथ बेहतर रिश्ते बनाना चाहते हैं, 200 मिलियन। हाँ, बस ये रिश्ते इनका यही है कि रिश्ते बनाओ, पैसा लूटो। रिश्तेदारी जो होती है ना जियोपॉलिटिक्स में, सर मैं अब समझ पाया हूं कि इंडिया क्यों नहीं ये रिश्ते सही कर रहा पाकिस्तान से। क्यों? हो जाते, सब सही हो जाता। दिक्कत यही फंस रही है कि पता है मोदी जी भी पैसे मांग लेगा तुरंत। एक बार ना, बार बार। हाँ, तुरंत कभी शाख डरा के पैर पकड़ लिया, कभी शहबाज शरीफ पकड़ लिया, कभी मुनीर नागिन डांस करके ले गया। पता लगा कि पाकिस्तानी हाई कमीशन है, फिर मुनीर आके मोदी जी की चारों तरफ कह रहे हैं मैं तेरे वास्ते नाची है, पैसे ला। बाबा जी से कह दिए कि बाबा जी बहुत मारेंगे, बाबा जी बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस मामले में। मान लो सीख साख एकदम पढ़ के 2-4 मंत्र आगे सुना दिया, बाबा जी कहे ठीक बेटा, इसलिए भारत कह रहा है कि नहीं दूर रहो तो। बाबा जी के स्टेट में तो ब्रह्मोस बन रहा है आज तक, लखनऊ में सरोजनी नगर में ब्रह्मोस, जो पाकिस्तान के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट, सही बात है। वैसे मोदी जी कंफ्यूज हो जाएंगे अगर शहबाज शरीफ ने पैर ही पकड़ लिया वहां पे। एक समझ लो शहबाज शरीफ सामने आया, मोदी जी के पैर पे गिर गया, बोला कि नहीं मोदी जी हम आपके पैर नहीं छोड़ेंगे, दीजिए 4-5 अरब डॉलर देने पड़ेंगे पैर छुड़वाने के लिए। मैं तो नहीं जाऊंगा खाली हाथ। एक फोटो आई थी सर, आपको याद क्या? फोटो ध्यान दिया कि नहीं, मोदी और पुतिन जा रहे हैं, वो एकदम उस टाइम की बात है जब पुतिन और मोदी हाथ पकड़ के चल रहे हैं, जिनपिंग मिलते हैं
जिनपिंग से कुछ बातचीत होती है, हंसी मजाक होती है, जिसके बाद अमेरिका में कई लोगों की सीट के नीचे गीला कुछ पदार्थ पाया जाता है। डर्टी प्रोड्यूसर, इसके नंबर काटो, 10 ही नंबर काट दो। हाँ बोलो। उसके बाद जो है ये बातचीत के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो वहां एक बंदा खड़ा होता है और ये थोड़ा सा निकल गए, हाथ बांधे। हम खड़ा नहीं है। एक और वीडियो है जो वायरल नहीं हो पाया, कौन सा? ठीक है, इससे बोलो बनाएगा, AI में बनाएगा कि SPG वाला आता है पीछे से, शराब 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 कहाँ से आ गई भाई? शराब ठीक है। ये भी ऐसे ही है। शहबाज शरीफ भाई, उसका नाम ही बहुत फनी सा है, कहीं ना कहीं आ जाता है टॉपिक में, हंसी आई है उस बात पर मोदी जी के पैरों पर ना गिर जाए। शुक्र है आपका हंसी तो निकली है कि हमें 4 अरब देकर जाने देना है। वो चीज हंसी वाली थी। लेकिन इधर भाई जो टॉपिक है ना सबसे ज्यादा एक कवर करने वाला, क्योंकि 2-3 दिन से यार एक इंस्टाग्राम पर रील्स ही आ रही थी, तो मुझे तो ऐसा लगा कि कोई पुराना एक टॉपिक होगा कश्मीर में। जो भाई अशोका है ना, उनका एक संबल था एक दरगाह के ऊपर भाई, जो अब जैसे कोई चीज़ बनती है ना, चाहे कोई सड़क बनती है, चाहे कोई MP हो MNA हो, तो हम ऐसे सड़क पर उसका सैंपल या नाम लिख देते हैं कि भाई फलाने फलाने ने इतना पैसा दिया इस दरगाह के लिए, उसका नाम नीचे लिख दिया, MPN लिख दिया, सारा मतलब कि डिटेल में लिख दिया। तो वो साथ होता है एक अशोका इनके नोट पर, यह संबल होता है इंडिया का नेशनल सिंबल है। तो वो भाई क्या हुआ कि एक भीड़ इकट्ठी हुई और उन्होंने भाई आकर मतलब के नारे लगाए और उस संबल को भाई पत्थरों के साथ मिटा दिया कि यार ये हमारी एक दरगाह पर नहीं लगेगा। लेकिन देखो ना, एक पॉलिटिक्स खत्म ही नहीं हो रही कश्मीर में, जहाँ तक कि हम डेली बेस पर देखते हैं कि भाई कश्मीर में इतनी डेवलपमेंट हो रही है सारी, यहाँ तक के वंदे भारत उनको हॉस्पिटल अच्छे मिल रहे हैं। तो यार ये लोग थोड़ा सा ना हमने एक दोगलापन शो करते हैं कश्मीर के वाले लोग। अब जब आप उस मुल्क में रह रहे हैं, इंडिया का पार्ट है, तो भाई आपको सारी चीजें माननी पड़ेगी। यहाँ तक के मानेंगे क्यों नहीं आप? अब पीछे हमने देखा था पहलगाम में भाई अटैक हुआ था, तो इन्होंने थोड़ा सा एहतजाज करने के लिए निकले थे, तो ये पीछे हंस रहे थे। तो एक ना इनके अंदर वो एहसास, एक फीलिंग नहीं आ रही। बाद में हम बोलते हैं कि मुस्लिम भाई है। अब देखो ना, अगर कल इन पर कार्रवाई होती है, सही उन्होंने बोला है कि CCTV कैमरे लगे हुए हैं, इनको पकड़ो, सजा दो जो हमारे लॉ के मुताबिक है, तो बाद में इनको सजा भी मिलेगी, ये बनाएंगे भी। अब दरगाह के बाहर वो भाई संबल लगा हुआ है, नाम सारे लिखे हुए हैं, तो उसका कोई इशू नहीं है। पता नहीं इनको क्या यार भाई इशू क्यों नहीं है? क्या वो दरगाह के ऊपर उसको उनका सिखों का या हिंदुओं का लिखा हुआ है क्या? वो क्यों लिखा हुआ है? किस बात नहीं है? अब जो हमारी करेंसी है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जो भी सिंबल बने हुए हैं, तो भाई वो चलता है हर चीज आपकी करेंसी। कभी आपने मंदिर के ऊपर देखा है कि मुसलमानों का नाम लिखा है, या उधर कोई अपना मुसलमानों का या कोई चीज लिखी रखी गई है या कुछ होता है, तो वो उधर क्यों रखेंगे भाई? और मौलवी साहब वो सिंबल था, एक नाम नहीं था, वो उनके नोट पर ही है, करेंसी पर भी है, उसका कोई इशू नहीं है। इशू है तो उन्होंने उखाड़ के मंदिर, अच्छा हिंदुओं का मंदिर होगा, वहां पर जाकर अगर कोई मुसलमान है वो अपना कोई सिंबल लगा दे, तो ये तो भाई उसको मार देंगे ये बंदे। सिंबल का लगा देंगे। अब यार वही बात है, एक चीज बना दे। इंडिया में आप रहते हैं, उनकी करेंसी पर ऊपर भाई उनका एक स्पेशल है आपका यार, एक मजहबी यार उसका जगह और होती है। सलमान भाई उसका कोई इशू नहीं था, एक संबल का क्या था, वो एक निशान ही है। वो भाई इशू नहीं, तो थोड़ी सी खड़ा है। अशोका को उन्होंने लेकर संबल बनाया है। अशोका आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको नाम पता चले, लेकिन उन्होंने उसका इशू क्या है, उसके ऊपर कोई गंदी चीज है या कोई उसका अलाउ नहीं, आपको आपकी इबादत मतलब कि डिस्टर्ब होती है, इस चीज से हो सकता है कि भाई उधर कोई एक ऐसी चीज लगी हो जिससे आपकी इबादत मतलब कि खराब होती है। दरगाह में आप एंट्री करते हैं, आपका एक नजर जाती
रहती है तो आप अंदर नहीं जा सकते, उसका कोई इशू नहीं है। अब करेंसी भी है, करेंसी के ऊपर लगा हुआ है। अब इंडिया कश्मीर के लोग जो हैं जितने भी हैं वो इंडियन करेंसी नहीं यूज करते, उनकी जेब में होता है भाई। दरगाह में जब जाते हैं यहाँ ताकि कुछ कोई टैक्स वगैरह होता है दरगाह में जाने के लिए, या करेंसी तो नहीं पैसे देते हैं, करेंसी तो है, करेंसी करेंसी वो भाई करेंसी के ऊपर भी शोका यार मेरा भाई करेंसी वो करेंसी है, वो फिर क्या करे, भूखे मार जाए। करेंसी के ऊपर है वो क्या करे यार, आप एक मजहबी जगह है वहां पे नहीं बनता यार ऐसा कुछ करना, पता नहीं वो नहीं वो जम्मू कश्मीर जो है ना, अच्छा भाई मेरी बात साहब अच्छा यार ये मेजर साहब कह रहे हैं कश्मीरी ऐसे हैं, उनको ये अब वो है, सिखों ने इनका इतना बुरा हाल किया, उनके बारे में कभी नहीं इन्होंने बोला। वो तो कहते हैं खालिस्तान बनाना है, वो पता नहीं झंडे इनके सामने जला देते हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर। दिल्ली गए थे मोदी साहब से, कुछ हुआ नहीं उनसे। मोदी साहब ने हाथ जोड़ के कहा अच्छा मैं आपका ये सब बातें मानूंगा, आप जाए वापस। किसान का एहतजाज हुआ था। हाँ मेरी बात सुनो, जब किसान पूरी बात डाली थी उन लोगों ने। अब जो पंजाब है, पंजाब भाई मुसलमान भी हर बार आती है। और बात तो सुन लो, बात सुन लो, बात सुन लो। अगले की भी सुनी करो, या तो आप भाई बोलते रहो तो हम सुनते रहेंगे, आप नहीं बोले, सुनते। आप बोले। भाई वो एहतजाज हुआ था, उनकी कोई डिमांडें थी कि मतलब कि हमारी ये डिमांड है। आप जब इधर किसानों का होता है एहतजाज है, उनकी डिमांड होती है ना कि ये चीज भाई हमें हैवी पड़ रही है, हम इतनी काश्तकारी करते हैं, हमें मुनाफा नहीं है। वो आकर बैठ के उन्होंने एहतजाज किया, उसमें पंजाबी सिंगर भी थे, सारे लोगों ने बोला यार उनकी जितना खर्चा है ना, एहतजाज उन्होंने किया, आप टैक्स थोड़ा सा कम कर दें। तो इसमें क्या था, प्राइम मिनिस्टर उनके साथ लड़ जाता, उन्होंने टैक्स मतलब के बातचीत हुई, उन्होंने टैक्स कम कर दिया, वो पीछे हट गए। अच्छा एक मिनट, अच्छा और सिखों के साथ खालिस्तान बनाने क्यों? खालिस्तान में आपका पाकिस्तान भी आता है, आप कोई एक चप्पा का देंगे उनको? भाई इंडिया से पाकिस्तान से बात नहीं कभी की, जो मोदी साहब से कहते हैं बात सुनो, जो आप कभी भाई आप कभी कनाडा की वीडियो देखे ना, वहां पे अभी तक वोट होने हैं, वोट भी हुए थे पहले, और उन्होंने जो हाल किया था ना वहां पे इंडियन झंडे का और सब चीजों का, और डेमोक्रेसी या इंडिया में कोई झंडा जलाकर दिखाए उनका। यार अच्छा मेरी बात सुनो, खालिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं होते वहां पे, मेरी बात नहीं होते। ओ भाई बात तो सुनो, कहाँ हुए हैं ना ना, ऐसा कोई एहतजाज आपने देखा? एहतजाज होता है ना, आपने यूरोप में एहतजाज देखे, अमेरिका में देखो, अमेरिका में ट्रंप की फोटो जला देते हैं, उसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। बंदा कोई झंडा लगा कर ना शरेआम घूमते हैं, पंजाब में सिख जो है ना झंडा लगा के खालिस्तान का शरेआम घूमते हैं, उखाड़ के दिखाया सब कुछ, सारे कश्मीरी पर ही आते हैं, कोई कश्मीरी थोड़ी सी कुछ कर दे, वो भाई इन्होंने ये कर दिया, ये है ही ऐसे, इनके दिमाग में ऐसा भरा जाता है, ये किया जाता है, वो ये देखो इसका मुंह देखो, वो ऐनक वाले का, इसको होश है अपने आप की, इसे बोला तो जाता नहीं है, मुंह देखो इसका, इतना बड़ा मुंह है उसका, ऐसा बना यार आप मेरी बात सुनो, उनको छोड़े, कह दिया उनको, कह रहे जिन आपका अपना देखा है आपने, उसकी शक्ल देखी थी नंगे की, भाई जनाब जिसे पर चंबड़ जिनकी शक्ल आप लोगों ने नोट पे लगाई नंगे की, उसका मुंह देखा है कभी? वो कैदी आजम भी उनके ही था, कहते हैं उनका बात जहां परे उनका था, किसका था? पाकिस्तान किसने बनाया हमारा? कहते हैं हमने बनाया, उनका था यार मुल्क आजाद पाकिस्तान किसने करवाया? वो मुस्लिम था, हिंदू था? यार उन्होंने आजाद करवाया, मुस्लिम था, हिंदू था, ये बताओ यार हम उस बात पर आए नहीं, आपने बोला कैदी आजम को ऐसे, कैदी आजम उनके था, कैदी आजम उनके ही था ना, घर उसका उधर है, उधर उसकी सारी फैमिली थी, वो यार उनका वो हिंदू था, मुसलमान नहीं था, हिंदू था। माफ कर दे मोहम्मद अली जिन्ना है आपकी, जैसे वो मेजर साहब पागल हो चुके हैं ना, उससे वैसे ये हो गया। ज्यादा आप पागल हो गए। अपने की देखिए शक्ल, और नहीं यार ये डड्डू रहता है इनके साथ, ये ऐनक वाला डड्डू, नहीं यार। इसको देखो ले बातें कैसी कर रहा है यार, बात करनी चाहिए, शक्ल पे नहीं जाना। वो बोला भी उससे जाता नहीं है यार, नहीं बोलने की बात रैंडम कर दिया, देखो ना यार जफर भाई एक मिनट मेरी बात सुनो। ये उसने जब शहबाज शरीफ की तस्वीर आई है, उसने वो बिल्ली वाला अपना मुंह क्यों ऐसे किया है? ठीक है, वो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसकी वो नकल कर रहा है, उसको शर्म नहीं आई? डेमोक्रेसी तो भाई ये फैला रहे हैं सारा, हमने बाकी अवाम में आई कोई नहीं।
आज तक इन्होंने मेरी बात सुनी। रही बात फंड की, बहुत मोदी साहब ले आए, पाकिस्तान को क्या मिलना था? मोदी साहब पहले लेके निकला इधर से। ओ मौलवी साहब, आपको सांस की थोड़ा मसला है, आप थोड़ा सब्र करें। क्या ओ भाईजान, इन्होंने कश्मीर में कितने सालों से ये जुल्म कर रहे हैं, इस तरह ठीक है। उनको ये दे रहे हैं कि हमने इन्हें ट्रेनें दे दी हैं, हमने ये इनको मेट्रो दे दी है, हमने इनको फलां चीज दे रही है, ठीक है। आज तक कश्मीरियों ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही करेंगे, और ना ही आखिरी दम तक करेंगे। तो फिर मुनाफिक ही है ना। क्यों मुनाफिक? मुनाफिक ये लोग हैं। सिखों को मुनाफिक कहते हैं। ये मुनाफिक है, तो क्या मुनाफिक है? मुनाफिक है फिर अगर नहीं, भाई सिखों को क्या मुनाफिक, उनको नहीं कहते। दुनिया की हर तरह वो भी नहीं कहते खालिस्तान वो बना। भाई वो मुसलमान है, ठीक है, वो क्या हिंदू बन गए? नहीं, फिर खालिस्तान बना के दिखा। खालिस्तान बना के। उनको नहीं कहते ये, किनको? सिर्फ कश्मीरी पर ही आते हैं ये बंदे। कभी आपने बेटर की वीडियो देखी हो मुझे ऊपर? एक- ये बना के दिखाए का मुंह तोड़ देंगे वो। कौन? खालिस्तान पर उन्होंने वो सिख इसको छोड़ेंगे नहीं, ये मिलेंगे नहीं आपको इंडिया वो में। भाई ये सिखों के आगे मुंह भी नहीं वो खोलते। दिखाए के बारे में मिलेंगे नहीं इंडिया में आपको। ये ऐसे ही आप छोड़ देते हैं। वाला ये बोल के दिखाए, एक बात करके दिखाए उनके बारे में। आपने इधर ही रहना है, हम आपको कल वीडियो दिखा देंगे ये जो इन्होंने खालिस्तानियों के खिलाफ बनाई है। खालिस्तानी सिर्फ है यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर, फॉरेन के अंदर। इंडिया में आपको एक खालिस्तानी नहीं मिलेगा। इंडिया में एक एहतजाज मुझे दिखा दे जो खालिस्तान का निकला हो, फिर बात करना। एक भी होता ना एक एहतजाज, वो दिखा दे। और जफर भाई बात यहाँ पे की है मजहब की, लोगों ने भी मुसलमानों को टारगेट करते हैं, दूसरे मजहब वाले इनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उनके बारे में कुछ बोल के दिखाएं। उनको कभी ऐसा जो जुल्म मुसलमानों पे करते हैं ना वहां पे कश्मीर में, वो किसी इन्होंने सिखों के साथ हद पार कर दी है। इतना जुल्म जिंदगी में नहीं हुआ जितना इन्होंने कश्मीरियों पर किया। तो आप कहते हैं वो मुनाफिक है, वो आपकी मेट्रो में मर रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो। भाई बात सुने। वो मेट्रो पे मार नहीं रहे। देखो ना, एक उनका ये एक मौकफ था कि हमें इन चीजों से कोई कंसर्न नहीं है, हमें जो है ना यहाँ पे जीने दिया जाए। जो वहाँ के कश्मीरी जो आम बंदा है जिसकी जो वो बात कर रहे तो थे, क्यों नहीं जीने देते ये? तो भाई वो आप देखो ना, जो जरासीम है वो खत्म नहीं हो रहा है। वो अच्छा, वो जरासीम है तो ये बड़े जरासीम है। ये गलतू है, गलतू जरासीम है। अब देखो ना, हर तरह की उनको वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। आपने देखी अभी तक जितना इंडिया के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उतनी कश्मीर के अंदर हो रही है। ओ जबर भाई, आपने नहीं एक ने ना और भाई नहीं तकनीक के नाम पे जो भी है। अर्शद भाई वो डेवलपमेंट उस जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे उनके टूरिस्ट पॉइंट है, वो सारे इनके अंडर हैं। कश्मीरी जो होता है ना, कश्मीरी मुस्लिम है, उसको ये टके की नहीं कुछ दे रहे। ओ भाई कश्मीर से ये कितना रुपया कमा रहे हैं, कश्मीरी को कुछ नहीं ये है। इसीलिए नहीं मेट्रो बना के दे रहे। ऐसी अजीब बातें कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, इन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर इंडिया ने कब्जा किया, ऐसे ही आप कह रहे हैं ना कि ये कुछ भी नहीं करने दे रहे, यही आप कह रहे हैं। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आप कश्मीर में उन्होंने इलेक्शन करवाया। इलेक्शन होने के बाद आप वहां का जो सीएम है ना इस वक्त मुसलमान है, अगर उमर अब्दुल्ला जिसकी वो बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ करना होता तो उसको क्यों आगे आने देना था? तो यही उनकी भाई वहां पे एक वो तो होल्ड तो इनका ना, किसका होल्ड है? किसका होल्ड है? किस उसको अपना नेटवर्क बंद करके उसके जेल में डाल दिया, किसका होल्ड है? किसको? वो उमर अब्दुल्ला को किस उमर अब्दुल्ला सीएम है मौलवी साहब। यासीन था यासीन को। ओ यासीन है यार जो उस वक्त। ओ भाई जो बंदा इनके खिलाफ है ये उसको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं। अच्छा पहलगाम में जो और उनको कोई काम ही नहीं है। एक मिनट आए दिन वहाँ पे एहतजाज किए होते थे, आए दिन इन्होंने पत्थरबाजी ये सारी चीजें शुरू की, दुकानें बंद होती थी, दुकानें बंद होती थी, लोग भूखे मरने लग गए। वो जब ये उनके घरों में घुस कर उनकी किसी ने मार करते थे तब क्या था? ओ भाई जब ये इनकी फौज जो है वो मुसलमानों के घरों में घुसकर उनकी इज्जत को मार कर बच्चे मारेंगे तो वो क्या चुप कर बैठेंगे? वो आपको मार देंगे। आज तक वो ऐसे नहीं यूं हुआ, हमने 1000 बार आप किसी की बात करते हैं, उन्होंने कवरेज की थी इस बात की भी बच्चों को मार रहेंगे। एक दिन इंडियन आर्मी मार दे, बच्चा दिखा दे जिसको उन्होंने पारा हो या पकड़ा हो, ये बात। अच्छा भाई आपने ये बात माननी नहीं है, बात करें जितनी मर्जी कर ले। फलानी न्यूज ने ये कह दिया, फलानी न्यूज ने ये कह दिया, अगर वो किसी मुस्लिम के हक में कह दे वो फेक है सब कुछ। कौन? बीबीसी ने न्यूज नहीं कवर की थी कश्मीर भाई के बारे में, BBC कितना जुल्म कर रहा था ये। बीबीसी तो बहुत बड़ा एक प्रोपेगेंडा है। ये इंडिया से ये बाकी सारा काम प्रोपेगेंडा है। आप जब सब मान लेते हैं प्रोपेगेंडा भाई मान लिया आपकी,
जिसको अपना वो उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और इंडिया के कितने आदमी उसके पीछे लगे थे उसका बुर्का उतारने में, वो भी फेक थी। कब काबा पीछे तो यार ये चीजें इनको भी याद आएंगी क्योंकि इन्होंने एक ही पॉइंट इनका है कि जो उन्होंने बोलना वो 100% श्योर है, बाकी सब फेक है। अरशद भाई ये कहते हैं मजहब को टारगेट नहीं करते। अच्छा फिर एक मिनट जाफर भाई, मजहब को कहते हैं हम टारगेट नहीं करते, जैसे मर्जी मुसलमान रहे जो मर्जी करे। स्कूलों में पहले इन्होंने चलाया था भाई बुर्का पहन के कोई लड़की नहीं आ सकती, ठीक है, चलाया था कि नहीं चलाया था? स्कूल के गेट तक आगे क्लास, स्कूल के गेट तक पहन के क्लास के अंदर नहीं पहन। क्यों नहीं पहन सकती? तो भाई अंदर क्या वो बात लेके जा रही है साथ में। ओ यार देखो वो ना, फिर कहाँ का मिल रहा है इनको? भाई रूल्स जब अपने मर्जी का बंदा कपड़े नहीं पहन सकता, अपना मर्जी का रह नहीं सकता, स्कूल कौन माफी हो गया? जब आप स्कूल की दीवार तक गेट तक आपके पास हर तरह का इख्तियार है, जब गेट क्यों नहीं है? अच्छा गेट के अंदर आ जाना, वहां पे आप वहां पे जरूरत क्या है? मुझे ये बताओ पड़ते हैं जान मर्जी, अपना मजहब है, जो मर्जी जो करे वो करते हैं। मेरी बात सुनो, आप दूर ना जाए, आप कभी आपने ये जो स्कूल कॉलेज है देखे आपने, यहाँ पे जब भी लड़के यार आप इनकी बात छोड़े ना, क्यों छोड़े? जैसे भाई गेट में इंटर होती हैं वो सारा अपने जो भी उन्होंने बुर्का वगैरह नहीं हमारा बात पहन के रखती है, यहाँ पर नहीं है, झूठ है, आप झूठ बोल रहे हैं। जबर भाई इतना झूठ ना बोले, इतना भी झूठ ना बोले कि मुसलमान होकर आप ये गैर मजहब का साथ दे रहे हैं, लोगों ने झूठ के ऊपर गैर मजहब की आप झूठ बोल रहे हैं। चेहरा नजर आ रहा था, आप 100% झूठ बोल रहे हैं, 1% भी होता ना तो हम मानते, 100% आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा भाई एक मिनट जाफर भाई, ये जो बातें कर रहे थे ये दोनों जी बैठे हैं, मैं फिर नहीं बोलना चाहता इनको कुछ। अच्छा जो ये बातें कर रहे थे, ये कहते हैं मुसलमानों के पाकिस्तानी को माइंड सेट ही ऐसे हैं, ये कौन सी अच्छी बातें कर रहे थे? वो ठीक कौन सी अच्छी बात इन्होंने की? ये सारी वीडियो में आप बता दें मुझे। उन्होंने प्रोपेगेंडा तो ये कर रहे हैं, माइंड सेट ये खराब कर रहे हैं मानव बंदों का। उन्होंने टॉपिक कवर किया है ना, आप देखो कौन सा टॉपिक? मैं बताता हूं। सबसे घटिया बातें इन दोनों बंदों ने की हैं। और यार शक्ल भी घटिया इन दोनों। मेरी बात सुनो, एक आपका नेशनल साइन है, एक डिसाइडेड हुआ है कि ये हमारा नेशनल साइन है, ठीक है, वो आपके नोटों के ऊपर भी आपकी बहुत सारी चीजों के ऊपर वो लगता है, ठीक है। वहां पे जो भी एमपी या जिसने भी वो भाई एक उनकी दरगाह जो है ना उसका इफ्तिताह किया जो भी है, उस पे वो अगर ला गया तो वो इतनी कोई लॉजिकल या इतनी कोई पूरी बात नहीं है, ठीक है। अगर इसी चीज के ऊपर आए तो वो जो उनकी जेब में जब नमाज पढ़ते हैं या अंदर जाते हैं, ओ यार जबर आप फिर वो रुपए वाली बात करा दे। मेरी बात सुने, इधर हमारे गांव में मस्जिद, आप उस पर कोई चीज लगने देंगे? कौन सी? आप कोई किसी गैर मजहब कोई चीज उधर लगन देंगे? मजहब की चीज ही नहीं है, मजहब की और क्या है वो? ओ भाई गैर मजहब के है। ओ भाई मैं बात कर रहा हूँ नेशनल किसको, अब आपका नेशनल ये वही आप बात कर रहे हैं जो मेरे ने की है। चांद सारा जैसा उसका अकल है वैसे ही आप मेरा चलो अकल जैसे भी है, चांद सारा आपके झंडे के अंदर है, वो आपका नेशनल साइन है कि नहीं? वो आपके पूरे मुल्क का साइन है कि नहीं? अच्छा वो भी भाई ऐसे ही है, उसमें तो मजहब का लेन देन ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसको मजहब में ले ओ यार सलमान भाई मेरी बात सुनो ना, इधर मसला आप बहस कर सकते थे अगर वो दरगाह पर हमला करते। हाँ। अगर इधर जाते गेट पर कोई हिंदू खड़ा होता या पुलिस खड़ी होती, बोलते कि यार हमने मुसलमानों को दरगाह में नहीं जाने देना, इस तरह इसका इशू बनता है। एक छोटी सी मतलब के एक लगी हुई है स्लेट, उसके अंदर उन्होंने संबल लगा दिया है इंडिया का जो एक भाई मोर है, अब वो क्या इंग्लैंड की लगाए इधर नहीं? अच्छा इंग्लैंड कहाँ का कश्मीर का मतलब ये है कि भाई उनका संबल है। मैं बताता हूँ आपको, मेरी बात सुनो, आपके कॉर्नर के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है ना कि ये रोड है, ये शहबाज शरीफ ने या जिसने भी बनाया, लगी हुई है तख्ती, उसके कॉर्नर पे देखना उन्होंने दो छोटे छोटे जो है ना वो पंजाब हुकूमत के साइन लगाए हुए हैं। लगे हुए हैं कि नहीं? क्योंकि और वो भी यही चीज है, वो भी एक गवर्नमेंट का साइन है। वो साइन नहीं, वो मजहबी साइन है, वो मजहबी साइन है। ये मेरी बात सुनो, गवर्नमेंट का साइन है। आप किसी तरीके ना इसको असल मुद्दा करार दें। भाई असल मुद्दा में क्या है? बस आपने एक ही बात बताई है कि आपको ये मनवाना है, ये नहीं मनेगा। आप ना माने, आपको मनवाने से हमें क्या लेना देना? तो आपको मनवाने जाने में क्या लेना? हमें कौन सा सच्ची है, हर बात आपकी सच्ची है, जैसे वो बोल रहे हैं वैसे आप बोलिए। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर वो दरगाह में ना जाने देते, भाई गलत बात है। दरगाह में वो जाने देते हैं, दोगले बंदे इनके कश्मीर
वो वहां पे कर रहे जहाँ पे उनको फायदा है। और भाई पूरे कश्मीर अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो कश्मीरी है मेरी बात सुनो, वो जो शॉप से लेता है चीज, वो क्या हिंदू को 10 रुपए की मिल रही है और मुसलमान को 30 रुपए की मिल रही है? ये बात ही नहीं हुई। तो यही आप बात कर रहे हैं, यही आप बात कर रहे हैं। ओ भाई मेरी बात सुनो भाई, मेरे जो उधर टूरिस्ट जाता है ना, उधर कश्मीरी की शॉप है, उधर हिंदू की नहीं। ये आप पागल हैं? इस पॉइंट जितने भी है ना, सबके ऊपर वो इंडिया की हुकूमत का होल्ड है और सब कुछ उनको जाता है। सारी शॉपें उनकी हैं, कोई मुस्लिम बंदे की शॉप जब ये पहलगाम हुआ था ना, वो जो बंदा ऊपर से भाई जा रहा था ऐसे करके, वो उसको क्या बोलते हैं, जिप लाइन से, उधर कौन था? कश्मीरी ले रहा था पैसे या कोई और ले रहा था? कहां पे? उस वो करते बेचारे अच्छा क्या उनसे छीन लिया कश्मीर? ये छीना हुआ जितने टूरिस्ट आते हैं ना, था ये इन्होंने जो मेन पॉइंट बनाए हुए हैं, वहां से ये सबसे ज्यादा कमाई कर रहे हैं। अच्छा कश्मीर से। अच्छा वहां पे टूरिस्ट हिंदू नहीं जाते? कौन? कश्मीर के अंदर जाते हैं, क्यों नहीं जाते? तो क्या हो गया उससे? नहीं तो वहां अगर ऐसा ही है तो फिर मुसलमान जाएं, हाँ दूसरे ना जाएं। और भाई उधर होल्ड ही उनका है। वो किसका होल्ड है यार, जाने दो, कोई किसी का होल्ड ओ ये उन्होंने मेरी बात सुनो, हमारे कश्मीर में क्या हाल है? कोई हॉस्पिटल है ढंग का? किसमें? हमारे सब चीजें हैं। कौन सा? आप जाए तो सही, कभी मीरपुर जाए कश्मीर में, मीरपुर आपको ऐसी ऐसी चीजें मिल जाएंगी, आप क्या क्या हो चीज है? जाएगी। क्या क्या चीज है? क्या क्या चीज? कभी जाए तो आपको पता चले। आपने छोटी की है, आपने सड़क पर लाकर बस ब्यूटी देखी है, इन रियलिटी आपने कुछ चीजें आप मीरपुर में चले गए, नहीं, आपको आप सर्वे करके आएंगे। आप जाओ मक्कोना नहीं जाते, उधर आप इंडिया में कश्मीर में जाना, सर्वे भी करके आ गए। मक्कोना कश्मीर है। और एक मिनट, सर्वे भी आपने किया है। बात तो सुन ले, मीरपुर को मिनी लंदन कहते हैं। मीरपुर को मिनी लंदन कहते हैं उसको। इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं, इस्लामाबाद आके यहाँ से वो फ्लाइट लेते हैं। मिनी लंदन, मिनी लंदन स्कर्दू की तरह, कश्मीर की तरह होश है। मीरपुर स्कर्दू ये इकट्ठे एक जगह। इसलिए पिछले महीने 4 बंदे मरे हैं जिसको भाई हॉस्पिटल नहीं है पहुंचा सकते। आप देख कर आए, आप भी उधर गए थे, फिर जाते हर अगर स्कर्दू, अच्छा मेरी बात सुने, स्कर्दू किस में आता है? स्कर्दू उधर गिलगित बल्तिस्तान में। अच्छा मेरी बात केपीके में नहीं आती ये सब चीजें? नहीं, ओ भाई तो नहीं आती है, सही है भाई, आप हैं ये नहीं, इनका माइंडसेट है कि हमने सिर्फ उनकी बात करनी है, कश्मीर इधर है, बस। मुंह से निकल गया, उसके मुंह से निकल गया कश्मीर केपी के स्कर्दू एयरपोर्ट मिनी लंदन एक जगह पर है। सलमान भाई एक रोड से गुजरे हैं, ऐसे करके ब्यूटी देखी बात, जैसे भाई जैसे हमारे मतलब कि नहीं ये इस्लामाबाद में बैठे हुए खिड़की देखी, पाकिस्तान इज ब्यूटीफुल कंट्री, खिड़की बंद की, कोई पता नहीं लोग मार रहे हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, आपने कौन सा वहां पे वो ये विजिट करने जाता है हर रोज, दो दिन विजिट करता है। अच्छा भैया मेरी आपने बात की थी ना, जो बीबीसी है वो रियलिटी दिखाती है, की है। मैं आपको बीबीसी की सारी चीजें दिखा दूं, बंदे उधर मरते हैं हमारे कश्मीर वाली साइड पर, हॉस्पिटल ढंग का नहीं है, सड़क ढंग की नहीं है। अब कश्मीर में ब्यूटी तो है, उससे कोई मुकर नहीं सकता, ब्यूटी तो है उधर, आपने ब्यूटी देखी है, किसी से बात की है? आप गए वहां पे? आपने? मैं नहीं गया। तो फिर आपको कैसे? तो मैं मुझसे इसको पहले पता है। अगर इसको पता था फिर बीबीसी सही बोल रहे हैं। मैं दिखा दूंगा आपको। दिखाऊं क्या? फिर दिखा देना, देख लेना। इधर एक न्यूज नहीं, 1000 से लाख न्यूज आपको दिखा सकता आके इधर आपके सामने चलाएं। ये इंडिया में नहीं होते वाकई? क्या वाकया हुआ मुझे बता दो। गाड़ी गिरने वाला ये सब कुछ कभी नहीं हुआ भाई, गाड़ी गिरने बात ही पलट जाते हैं, गाड़ी नहीं, हाथ डेली गिरती है गाड़ी। अभी कोई न्यूज ओपन कर दो, गाड़ी गिरी होगी, ये तो भाई पागलों वाली बात कर रहा है कि गाड़ी गिर गई।
जहाँ पर भारी रास्ता होता है भाई एक्सीडेंट होते हैं। आप एक्सीडेंट को इस चीज से जोड़ रहे हैं कि वो गाड़ी इधर गिरती है, ये गाड़ी इधर गिरती है। वो होते हैं भाई, हमको होते हैं, तो इसकी तो बात ही नहीं हो रही। आप तो ऐसे फिर जेलों वाली बात कर रहे हैं। इधर जो बात मेन हो रही है ना कि भाई दरगाह पर संबल लगा, इनको मसला क्या है? ये जो मौलवी हैं इनको क्या मसला है वहां पर लगाने का? वो भाई उनका संबल है, संबल क्यों लगाते हैं? अच्छा फिर इतनी हिम्मत है तो फिर अपनी करेंसी को चला ले, नाम की यार ये तो ये वाली बात उन्होंने जो सही बात की है ना कि अगर कोई मुस्लिम पार्लियामेंट में बैठा है, नमाज का टाइम हुआ है, जुमे की उसने नमाज पढ़नी है, तो भाई उसको खुली छुट्टी है। आगे से वो बंदा ऐसी बात बता, मेरी बात सुनो भाई, पूरी बात होने ले। एक बंदा पीछे से बोल रहा है कि वो जो हमारा करेंसी है ना उसके ऊपर भी ये संबल बना हुआ है, वो तो ये जेब में लेकर चले जाते हैं, तो भूखे मार जाए, भूखे मार जाए ऊपर संबल बना, वो भूखे मेरी बात सुने, ये संबल ना लगाएंगे तो इनको तकलीफ क्या है अगर संबल नहीं लगेगा उस जगह पे? अच्छा इनको नहीं पता है वो इबादत। आप मेरी साबित क्या करना चाहते हैं? ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये क्या साबित करना? आपका करेंसी नोट है, साबित क्या करना क्या चाहते हैं? साबित करना? आप वो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया में संबल लगाएंगे। तो यार ये बात यार क्या साबित करना चाहते हैं? एक मिनट, अजीब बात है। आपका करेंसी नोट है ना, हाँ। आप कहते हैं उनकी तस्वीर हटा दे, क्या मसला है? आप क्यों नहीं हटाते आप तस्वीर? हमने यहाँ पे बात नहीं की उनकी तस्वीर चले जाए इंडिया के नोट पे तस्वीर किसकी है? फोटो किसकी है इंडिया के नोट पे? किसकी है? गांधी जी की है। अच्छा गांधी जी की अच्छा। उनकी गांधी जी की फोटो है, हाँ। लेकिन जो साथ है ना संबल की संबल साथ है ना, उनका ऑफिशियली फोटो पे लेके चले गए बात, वो ऑफिशियली संबल वो फोटो पे लेके चले गए बात, उधर गांधी जी हमने गांधी जी फोटो हटाने की बात ही नहीं की। तो आप भी आप संबल की बात की है। पागल बंदे बात तो सुन लेते, अच्छा बोलते रहे। भाई एग्जांपल दिया आपको कि जो चीज एक पहले शुरू से चलती आ रही है ना उसको आप नहीं हटा वो तो हमने कब कहा हटाएं यार जो अपनी होती है ना मजहबी जगह वहां पर क्यों लगा यार? आप लगाए ना सलमान भाई, मकसद क्या बनता है यार? वो मजहबी जगह कहाँ से आ गई है यार मजहबी तो भाई मस्जिद के ऊपर दरगाह है, तो दरगाह यार भोसा टैंकर में आपके भाई भोसा भरा हुआ है, मस्जिद नहीं है दरगाह है। दरगाह क्या होती है? जो पीर फकीर जो दरबार है। अगर ये दरगाह के खिलाफ होते ना इंडिया वाले, मेरी बात सुनो, इंडिया गवर्नमेंट दरगाह के खिलाफ होती तो आपकी अजमेर शरीफ को बंद करते। फिर यही बात होगी ना, कैच भी नहीं ये करेंगे, कोई बात करने नहीं है दरगाह के। ऐसे भी नहीं लगा सकते। तो हम भी यही बात कर रहे हैं कि वो दरगाह के खिलाफ। इधर संबल की बात हो रही, उन्होंने संबल भैया हमने लगा लिया, इंडिया में रहते हैं तो संबल मसला क्या लगाने का? ओ भाई संबल की क्या लगाने का उनका मतलब यही है कि भाई उनकी गवर्नमेंट है, उधर गवर्नमेंट है उनकी, लगी पड़े गवर्नमेंट है तो अच्छा फिर क्या करें? फिर क्या करें? वो तो जाओ यार, वो बीबीसी न्यूज वाली वीडियो देख लेंगे, उसमें बाकी बोल लेंगे, वीडियो खत्म करो यार, आप लड़े जा। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में आप रोक भी